हर एक बंधन टूटने पाए, बीमार है उनको तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके हाथों उनके पैरों में नया बल नया शक्ति नए सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोरियां हर एक दुबलता इनके शरीर से निकलने पाए पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं इस प्रार्थना के द्वारा पिता, उनके अंदर हर एक बीमारी निकलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नाम से साथियों पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए, जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं बीमारी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में अपने घरों में क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर और मेरे परिवार के लिए की जा रही है। और जितने भाई बहन इस प्रार्थना को अपने जीवन में आज की सुबह क्लेम करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए कि ये प्रार्थना मेरे घर और मेरे परिवार के लिए की जा रही है। हम एक वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। नीति वचन 16वें अध्याय के उसके हम 3 पद को देखेंगे तो वहां पास परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इस रीति से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आज की सुबह और आज के दिन और आज से मेरे प्रियो, जो हम काम करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर हम सौंपते। हम नया कार्य शुरू करना चाहते, नया बिजनेस शुरू करना चाहते, नया घर लेना चाहते, नया गाड़ी लेना चाहते, जो कुछ हम करना चाहते हैं उन सारे बातों को, सारे कामों को हम अपने परमेश्वर पर छोड़ दें। इस रीति से हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो कार्य है वो परमेश्वर की तरफ से वो पूरा होगा। और जो मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आता है, हम उससे आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज से आप ये निर्णय लीजिए कि जो भी आप कार्य करें उसे परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है और उसी के द्वारा वह पूरी होगी। अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने पैसे के बल पे, घमंड के बल पे, जान पहचान के बल पर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की तरफ से आज्ञा न मिल जाए। इसलिए जो कार्य करें हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। परमेश्वर हमारे लिए सब कार्य करने के लिए तैयार है। और आज से जितने भाई बहन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उनकी कल्पनाएं जो वो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा वो पूरी होने जा रही है। हालेलुया। और जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दरासी दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे परमेश्वर आप सबको। अगर आप हमें भेंट दान भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगा। हम शक्ति अपनी इच्छा को अनुसार आप हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सकें विश्वास के साथ। देखें हल्लेलुया 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 हबारी बाउल्ला रबारी करबरिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। मेरे प्रियो हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम जीवित पाए गए हैं उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से पूरा किया, उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दुर्घटनाओं में हमारी महामारियों से बचाए रखा, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, अनुकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा, वो हम पर दया करेगा। मेरे प्रियो हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। ओ रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर में सुख शांति आने पाए। वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वचन का उज्ज्वला पिता उस जगह में कार्यशील हो जाए। हर एक बंधन टूटने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को, हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए पिता। इन सारे भाई बहनों को, हर एक व्यक्तियों को, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक हम सबको संभाल रखा, दुर्गम बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में, जिस जगह में चले पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम
नाम में हम प्रार्थना को सुनते हैं पिता। तेरे नाम से हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य, चमत्कार उनके जीवन में होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं पिता उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रियो आइए, जो कोई घुटनों पे आ सकता है घुटनों पे आकर प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार से प्रार्थना करने में समर्थ है, आपके अंदर शक्ति है, उस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। सर्वप्रथम पापों की क्षमा जो जीवन भर में आपने किए हैं, उन पापों की क्षमा परमेश्वर से माफ़ी मांगे। दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। वो दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियो, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा। हम विश्वास के साथ अपने पापों की क्षमा उससे मांगे। बोल कर नहीं, दिल की गहराई से मांगे माफ़ी। वो दिल की बातों को जानता है। जिस प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस प्रकार से इनकार करना चाहते हैं करिए, लेकिन सच्चे मन, सच्चे दिल और सच्चे हृदय से उससे पापों की क्षमा प्राप्त कीजिएगा। दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। उसके वचनों पर चलने के लिए, उसके आज्ञाओं को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। वो दयालु परमेश्वर, कारी परमेश्वर है मेरे पियो, वो हम पर दया करेगा। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते। दुनिया भर में जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, जिस जगह में देख रहे हैं पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। मेरे पियो, हम उसके कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जो लहू बहाया गया हो, हमारे खातिर बहाया गया, वो लहू में वो सामर्थ है मेरे पियो, जो हमें अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए मेरे पियो। जब हम विश्वास करेंगे और इस चय क्रम को अपनी आंखों से होते देखेंगे। हाँ प्रभु, ये प्रार्थना जिस घर में चली वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहाँ निश्चय क्रम तेरे नाम से होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन टूटने पाए। बीमार है उनको तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके हाथों, उनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नए सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोरियां, हर एक दुर्बलता इनके शरीर से निकलने पाए पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके अंदर हर बीमारी निकलने पाए पिता। जो सालों महीनों दिनों से है दवाई खा के थक चुके, थके मांदे आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आए हैं मेरे पियो। जिस परमेश्वर ने अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके बीच में है, आपके बीच में है। हम विश्वास करने वाले हो जाए, और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो प्रभु की आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में होते देखते हैं मेरे प्रियो। विश्वास के साथ हम उसके पास आए। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। वो एक समयों में हर एक जगहों पर उपस्थित होने वाला परमेश्वर है। आप जहाँ हैं वही परमेश्वर आपके बीच में है। प्रार्थना कीजिए घुटनों पे आकर, अगर आ सकते हैं तो, नहीं तो जिस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, प्रार्थना को सुनेगा। हाँ प्रभु, ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। उन सारे भाई बहनों को, व्यक्तियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, बोझ से दबे कहरा रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, वो हर एक चिंता वाली बातें जो इनके जीवन में, के घरों में पाई जा रही है, उन बातों को इनके जीवन से, इनके घरों से, इनके मनों से हम निकलने की घोषणा करते हैं। वो हर एक बंधन जो इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन बंधनों को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। अपनी बड़ी दया के अनुसार इन पर दया करिए पिता। जो चिंता वाली बातें इनके जीवन से निकलने पाए, जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो तेरे नाम से खुलने पाए इसी घड़ी पिता परमेश्वर। ये जो कार्य करने जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उनमें तो उनको सफलता देने जा रहा है। इनके बंद कामों को तो पिता तो फिर से चालू करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए विभिन्न प्रकार के पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो समस्याएं छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। विश्वास करने में जीवन पहाड़ जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होते देखोगे। हम विश्वास करने वाले हो जाए। आज की सुबह परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं का समाधान देने जा रहा है। इन सबों को तो आशीष प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर कष्टों में, प्रयासों में पड़े हुए, दुख के अधीन हो चुके, उनका मन शोकों से भरा हुआ है पिता। वो आनंद और सुख चैन को खोज चुके हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा पिता उनसे बातचीत कर, इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा पिता उनके अंदर एकांत की भरपूरी आने पाए।
जो शोक में डूबे हुए हैं, प्रार्थना के द्वारा पिता ओ आनंद में बदलने पर पिता हर एक शोक इनके जीवन से निकलने पाए, उनका शोक तेरे वचनों की तरफ प्रार्थना के द्वारा आनंद में बदलने पाए। सीख खड़ी जहाँ है वहीं पिता परमेश्वर इनको हम आनंद की आशीष की हम घोषणा करते, खुशी की हम आशीष की घोषणा करते। हर एक कष्ट, हर एक समस्या इनके जीवन जो पाई जा रही है वो तेरे नाम से दूर होने पाए। जो विदेश में रह कार्य करते, बाहर में रह कार्य करते, हम प्रार्थना करते हैं और जहाँ भी रह कार्य करते तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। उनके हर एक बंधन तेरे नाम से टूटने पाए। बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए। समस्याएं छोटी चाहे बड़ी हो, वो हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से पिता परमेश्वर इनको मिलने पाए। ये दुनिया भर में जहाँ भी रख कर प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी घड़ी ये जहाँ है पिता वही तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। बंद रास्ते खुलने पाए, जॉब की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते, जहाँ भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, सादे कोई साल बीत चुके हैं, वो हर जगह थके मांदे आए हैं। मेरे प्रियो, आप निराशा के साथ आए थे लेकिन विश्वास के साथ आए हैं। निराशा के साथ आए थे लेकिन आनंद की भरपूरी को लेकर जाने वाले, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को देखोगे। बाइबल कहती है प्राण देर तक विश्वास रख। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीना हो गया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। हम प्रार्थना करें। जब हम दुख की भट्टी से निकलेंगे हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे। हर एक क्षेत्रों में आशीष के दरवाजे आपके लिए परमेश्वर ने खोल के रखा है। विश्वास में कायम होकर आगे बढ़िए। विश्वास करेंगे, हमारे चय क्रम को अपनी आंखों से होते देखेंगे। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, दान राशि, दसवांश, भेंट, चर्च जमीन में सहयोग किए हैं पिता, उन सबों को हम तेरे नाम से हम ब्लेसिंग करते पिता। और जितना बीज बोते पिता 100 गुना तुमको आशीष देने जा रहा है। और उनके लिए आकाश हो खोलकर अपने आशीष की वर्षा उनके जीवन में तो करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है और हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं। बंधन जो है इनके जीवन, बंधनों को तोड़ने की घोषणा करते हैं। बीमार इनके घरों में पड़े हैं तेरे नाम से चंगे होने पाए। जिनके पास जॉब नहीं उनको तो जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं। जो पिता परमेश्वर अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं उनको सैलरी, बिजनेस, शॉप में तू ब्लेसिंग करने जा रहा है। उनके बंद काम को शुरू करने जा रहा है, उनके तू आशीष देने जा रहा है। वो जितना कमाते हैं फलवंत होने पाए। फालतू खर्च, बीमारी की आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए। इन सारे भाई बहनों को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ये जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस जगह से पिता परमेश्वर, जिस घरों में, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन उस घरों में आने पाए पिता। इनके जीवन में जो अशांति वाली बातें पाई जा रही है उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इन सबों को तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जितना बीज बोते 100 गुना काटने जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, उस घरों को पिता हम सोड़माड़े बांधते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर जनों को, व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते। अब तक इन सबों को तो संभाया रखा, हम सबों को संभाया रखा, पंखों तेरे छुपाया रखा, वाली महामारियों से बचाए रखा। हम धन्यवाद देते हैं। जब पिता परमेश्वर ये बाहर जाते हैं पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपाया रख, कोई में हमारे कोई मारी इन सबको छू भी ना पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आगे इन सब को पंखों तेरे छुपाया रख, कोई में हमारे कोई मारी छू भी ना पाए। यही प्रार्थना करते। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरे सेवा प्रकट हो जाए। पूरे भारत देश को इस महामारी से आज़ादी के छुटकारे की हम घोषणा करते। दिन कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जो कार्य करने जाते हैं वो कार्य करने में सहायता, घर में कार्य करने में सहायता कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर। यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। और जब हम विश्वास के साथ हम प्रभु के करीब आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है।
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों की यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।